हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आर्थिक समीक्षा, व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग। यहाँ हम देखेंगे कि कौन से शहर में कौन सा व्यापार के उद्योग किया जाता है या वो शहर किस उद्योग के नाम से पहचाना जाता है। आगे पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग क्षेत्र एवं उससे संबंधित जिला स्थान। ये है उद्योग क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और संबंधित जिला या स्थान। सुरमा उद्योग बरेली, ब्लैक पाटरी उद्योग आजमगढ़, कत्था उद्योग बरेली, बांसुरी उद्योग पीलीभीत, प्लाईवुड उद्योग सीतापुर, सहारनपुर, नजीबाबाद और बिजनौर। काली मिट्टी के बर्तन नजीमाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तन खुर्जा, पीतल शिल्पकृति मुरादाबाद, सीसा शिल्पकृति फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो आगरा। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास आगरा में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड आगरा। निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो वो है डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। और उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी। शाहजहांपुर में डिफेंस पार्क उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है। अप्रैल सन 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डिफेंस कॉरिडोर का केंद्र बिंदु बुंदेलखंड को बनाए जाने का निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिलों झांसी, चित्रकूट, कानपुर, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ में डिफेंस पार्क के निर्माण की योजना बनाई गई है। खेल का सामान मेरठ में दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। अलीगढ़ में ताला का काम होता है, मुरादाबाद पीतल, फिरोजाबाद चूड़ियाँ और मेरठ खेल का सामान खिलौने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो वो है प्रयागराज। आगरा में भी निर्यात विकास होता है और खुर्जा में भी और मेरठ में भी। आगरा सिल्क कारपेट, हस्तशिल्प सामान, संगमरमर उत्पाद, बैग आदि। और खुर्जा पॉटरी, सेरामिक टाइल्स। मेरठ टेक्सटाइल्स, खेल का सामान, स्वर्ण आभूषण। काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? वह है सहारनपुर। काष्ठ नक्काशी घरेलू उत्पाद के लिए उत्तर प्रदेश का सहारनपुर नगर प्रसिद्ध है। कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट के नाम से प्रसिद्ध सहारनपुर से प्रदेश के काष्ठ नक्काशी उत्पादन का लगभग 90% भाग प्राप्त किया जाता है। सहारनपुर सूती वस्त्र, चीनी प्रसंस्करण, गत्ता निर्माण व कागज आदि उद्योगों के लिए भी जाना जाता है। राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो है आगरा में। चैम्बर ऑफ राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग ये आगरा में है। चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। शाहजहांपुर और भदोही कालीन उद्योग के लिए जाने जाते हैं। सहारनपुर को शहीदगढ़ या शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में
निवेशकों की एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इसके अंतर्गत औद्योगिक सेवाएं, औद्योगिक स्वीकृति एवं औद्योगिक अनुमोदन शामिल है। अगला है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम लघु तथा मध्य स्तरीय उद्योगों तथा लघु एवं मध्यम क्षेत्र की सेवा इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में चुर्क सीमेंट उत्पादन उद्योग हेतु फिरोजाबाद, महिलाओं के लिए चूड़ियों के उद्योग में अर्थात चूड़ियों की नगरी अलीगढ़, मकानों हेतु ताले के लिए तथा ताला नगरी तथा मेरठ शहर खिड़कियों वो खिलाड़ियों हेतु खेल का सामान जैसे क्रिकेट, बल्ले आदि के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरीके से कुछ और है रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग, ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवा कंपनी, मेरठ में खेल सामान, अलीगढ़ ताले के लिए प्रसिद्ध है और मुरादाबाद पीतल के लिए, जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था। फूलपुर उर्वरक, मोदीनगर रबड़, बाराबंकी फाइबर और प्रयागराज कानपुर विस्फोटक के लिए। उत्तर प्रदेश उद्योग की दृष्टि से एक माध्यम क्षेत्र का राज्य है। यहाँ कृषि आधारित उद्योगों तथा लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग का विकास अधिक हुआ है। प्रदेश में प्रमुख औद्योगिक केंद्र निगम आगरा, पर्यटन कानपुर, चमड़े का सामान मेरठ, खेलकूद का सामान मुरादाबाद, धातु पत्र बरेली, सुरमा कत्था अलीगढ़, ताला मेरठ कैंची। और भी हैं जैसे कि टेराकोटा चिन्हट, लकड़ी के खिलौने गोरखपुर, चीनी मिट्टी के बर्तन फिरोजाबाद और कांच का सामान वाराणसी। और है टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने वाराणसी, चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट। टेराकोटा है गोरखपुर और लकड़ी के खिलौने जो होते हैं वो वाराणसी में बनाए जाते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन चिन्हट में और कांच का सामान मिलता है फिरोजाबाद में, जैसे कि चूड़ियों वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं वो सब फिरोजाबाद में बनाई जाती हैं। और लकड़ी के खिलौने जैसे वाराणसी और लखनऊ में, खेल का सामान मेरठ में और पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में, दिया सलाई उद्योग बरेली। तीसरी रेल कोच, हाँ पढ़ेंगे इसमें रेल के बारे में। तो तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद में स्थापित की जा रही है, ना कि अमेठी में। फिरोजाबाद चूड़ी व कांच उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक पॉटरी उद्योग के लिए पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में स्थापित की गई है। गोरखपुर महानगर की अर्थव्यवस्था सेवा उद्योग पर आधारित है। गोरखपुर हाथ से बुने कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का टेराकोटा उद्योग अपने उत्पादों के लिए जाना जाता है, जबकि खेलकूद के सामान बनाने का उद्योग मुख्यतः मेरठ में किया जाता है। स्कूटर लिमिटेड जैसे स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। मॉडर्न बेकरीज कानपुर, सीमेंट कारखाना चुरखवा डल्ला, उर्वरक कारखाना आंवला बरेली। आगे है उत्तर प्रदेश के राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत व्यापार कर यानी कि ट्रेड टैक्स है। उत्तर प्रदेश के कुल कर राजस्व में व्यापार कर का योगदान 57% है। दूसरे स्थान पर राजस्व का योगदान सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति गाजियाबाद जिले से होती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्र में किसका राजस्व संग्रह में उच्चतम स्थान है? तो वो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश में व्यापार कर के कुल 21 जोन हैं, जिसमें व्यापार कर का सर्वाधिक संग्रहण लखनऊ जोन में
किया जाता है? कानपुर, गाजियाबाद व नोएडा जोन से किया जाता है। न्यूनतम यानी कि कम संग्रहण झांसी जोन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। वर्ष 2004 से 5 उत्तर प्रदेश के कुल कर अपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान था 76% यानी कि 76% था। वर्ष 2004 से 5 उत्तर प्रदेश के कुल कर में अप्रत्यक्ष करों का योगदान 76% व प्रत्यक्ष कर का योगदान 24% था। प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क, सेवा कर, प्रत्यक्ष कर, आय कर, निगम कर, व्यापार कर। विगत 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश है, तो कितना अंश है, क्या है, बड़ा है, घटा है, परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील है, तो इसमें है बड़ा है। विगत 3 वर्षों में कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश बड़ा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर अवस्थित है? यानी कि एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये है खतौली में, जो उत्तर प्रदेश में 5वें स्थान पर है। 2014 से 15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का पारस है, तो वो है 4 से 5%। वर्ष 2014 से 15 में भारत देश के निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी का पारस 4 से 5% है। वर्ष 2016 से 17 में भारत के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 4.50% है। आगे पढ़ेंगे हम। उत्तर प्रदेश की प्राप्ति व्यक्ति आय तथा देश की प्रति व्यक्ति आय का अंतर पिछले 50 वर्षों में क्या हुआ है, बढ़ा है या घटा है? तो वो बड़ा, निरंतर बढ़ता जा रहा है। परितोष बनर्जी जनसंख्या अनुसंधान केंद्र लखनऊ विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश सामाजिक विकास एवं आर्थिक विकास पर शोध करके प्रामाणिक आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय एवं देश की प्रति व्यक्ति आय का अंतराल विगत 50 वर्षों में बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नोएडा में है। भारत में सॉफ्टवेयर एवं बीपीओ उद्योग के अन्य केंद्रों में बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एवं पुणे प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने आलू तथा आम के निर्यातों के लिए निर्यात जोन की स्थापना की है, जिसमें आलू निर्यात के लिए आगरा जोन की स्थापना की गई। आगरा जोन के तहत आगरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, हाथरस, मेरठ आदि जिले आते हैं। अभी सॉफ्टवेयर के बारे में और पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्यात सॉफ्टवेयर पार्क नोएडा और कानपुर व लखनऊ में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय निगम अधिनियम 1951 के अंतर्गत की गई थी। यानी कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई? 1 नवंबर 1950 को। और राज्य वित्तीय निगम अधिनियम की स्थापना कब की गई? 1951 को। प्रमुख अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों के माध्यम से सर्वग्रामीण विकास को सुदृढ़ बनाने का विनम्र प्रयास किया है। वर्तमान में यह संस्था सावधि ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देने में
देश के प्रमुख राज्य वित्तीय निगम के रूप में उभर रहा है। अगला क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग है, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, वो है हथकरघा। उद्योग उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार उपलब्ध कराने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। देश के कुल हथकरघा उद्यमियों की संख्या यहीं पाई जाती है। प्रदेश में हथकरघा सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, देवबंद, धामपुर। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र मेरठ, सिकंदराबाद, टांडा, गोरखपुर, मैहर, बाराबंकी, इटावा, अमरोहा, मऊ, मुबारकपुर आदि है। उद्योग विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, तो वो है पूर्वी। उद्योग विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है, जबकि बुंदेलखंड क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से सबसे पीछे है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है, तो हम इसका कई बार पढ़ चुके हैं, वो है बरेली में। उत्तर प्रदेश दिया सलाई उद्योग प्रमुख केंद्र बरेली है। बरेली के अतिरिक्त सहारनपुर, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, छावनी और रामपुर में भी दिया सलाई के कारखाने हैं और बरेली में सुरमा भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं, वो है सीमेंट। दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में सीमेंट उत्पादन के कारखाने हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित खजराहट एवं रोहतास क्षेत्रों में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर उपलब्ध है, जो सीमेंट निर्माण का प्रमुख तत्व है। सोनभद्र जिले में स्थित चुर्क तथा डाला सीमेंट फैक्ट्रियों के लिए चूना पत्थर इन्हीं स्थानों से उपलब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मद को भौगोलिक सांकेतांक अधिनियम 1998 के अंतर्गत सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है, तो वो है प्रयागराज का सुरखा अमरूद। भौगोलिक सांकेतांक अधिनियम 1948 के अंतर्गत प्रयागराज का प्रसिद्ध सुरखा अमरूद को सुरक्षा नहीं प्रदान की गई है। तीनों को इस अधिनियम के बाकी जैसे लखनऊ का चिकन शिल्प, दार्जिलिंग की चाय, वाराणसी की साड़ी, इन सभी को सुरक्षा प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष सन 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान द्वितीय सर्वाधिक है। वित्तीय वर्ष सन 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का द्वितीय सर्वाधिक है और प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र है। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर कब लागू हुआ था, वो हुआ था 1 जनवरी 2008 से। उत्तर प्रदेश में उच्च औद्योगिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई। इस योजना में 10.8% की वृद्धि हुई, जो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक औद्योगिक वृद्धि दर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है, तो वो है बरेली में। बरेली में कृत्रिम रबड़ यानी कि रबड़ भी बनाई जाती। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, तो वो है सहारनपुर में। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख कागज उत्पादक जनपद है। यहीं पर स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है, जिसके कारण यहाँ पर मुद्रण और प्रकाशन एवं प्रमुख उद्योग उभरा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में
कागज का काम किया जाता है। रेणुकूट जाना जाता है, यानी कि जी ये रेणुकूट कूट जाना जाता है, किससे जाना जाता है? एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम उद्योग से। सोनभद्र में स्थित रेणुकूट एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट के उपयोग में एल्युमिनियम बनाने का कारखाना हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन हिंडाल्को स्थित है। यह कारखाना यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट कूट में हिंडाल्को की अवस्थिति का मूल कारण वहां पर शक्ति का स्रोत था। हिंडाल्को को बिड़ला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का प्रमुख कारण है, यानी कि क्या था? ये बिड़ला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हिंडाल्को अवस्थित है, वो है रेणुकूट में। उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का एकमात्र केंद्र सोन नदी की घाटी में स्थित सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले के रेणुकूट नामक स्थान पर स्थित हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन के कारखाने में नजदीक के वाराणसी तथा बांदा जिले के प्राप्त बॉक्साइट का उपयोग करके एल्युमिनियम धातु के पिंड तथा चादर बनाए जाते हैं। यहाँ 1.20 लाख यानी कि 1.20 लाख टन से भी अधिक एल्युमिनियम धातु का निर्माण होता है। यह कंपनी बिड़ला ग्रुप की है। उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? तो वो है लखनऊ में। अगला है उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम कानपुर यूपी फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की स्थापना 1 नवंबर 1954 को राज्य वित्तीय अधिनियम 1951 को के अंतर्गत की गई। यूपीएफसी के मुख्य अंशधारी राज्य शासन तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक है। यह लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योग के माध्यम से प्रदेश के सर्वग्र विकास को सुदृढ़ बना रही है। छोटी उद्योग इकाइयों को स्थायी संपत्तियों के साथ ही कार्यशील पूंजी के लिए भी वित्तीय सहायता दे रहा है। यूपीएफसी द्वारा महिलाओं उद्यमियों को कारखाने लगाने हेतु महिला उद्यम निधि योजना की दिसंबर 2000 में स्थापना की गई। अगला है उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो खादी ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी 1960 को। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना वर्ष 1960 में हुई थी। प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों की देखरेख 1960 ईस्वी में गठित खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जाता है। बोर्ड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे छोटे उद्योगों तथा कम पूंजी निवेश के उद्योगों को स्थापित कर अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, वो है कृषि क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित है। उत्तर प्रदेश के कुल कामगारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में नियोजित हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कास्ट वेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है? तो वो है जलेसर। इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश का जलेसर शहर कास्टवेल के लिए पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त करता है, यानी कि प्रसिद्ध है। जलेसर उत्तर प्रदेश इटावा जिले में स्थित है, कस्बा टाउन है। जलेसर ब्रास और पीतल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसे कास्टवेल भी कहते हैं और इसको बनाने के लिए तांबे लोहा मिलाया जाता है। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक हैं? ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वो है चीनी।
क्योंकि पूरे भारत में सर्वाधिक चीनी वैसे महाराष्ट्र में है। उत्तर प्रदेश में मुख्य रेल इंजन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? वो है मुगलसराय में, मुगलसराय वाराणसी क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किससे पीतल उत्पाद का अधिकतम निर्यात किया जाता है? यानी कि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पीछे भी कि पीतल का जो उद्योग है या फिर पीतल के नाम से या पीतल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जाना जाता है? तो वो है मुरादाबाद। और वाराणसी की साड़ी, कानपुर में चमड़ा उद्योग के लिए, और लखनऊ है चिकन का काम के लिए, जैसे चिकन करी। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित किस कला और शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है लकड़ी के लिए। किसके लिए? लकड़ी पर नक्काशी के लिए। पहले भी हमने इसके लिए पढ़ा था। चूड़ी का उद्योग भी पढ़ा था। चूड़ी का उद्योग कहाँ होता है? फिरोजाबाद में। कालीन उद्योग भदोही में। इत्र और सुगंध उद्योग कन्नौज में। जैसे कि ये परफ्यूम वगैरह होता है, वो कहाँ से आता है, कहाँ बनाया जाता है? कन्नौज में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहागन नगरी कहा जाता है? यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। अभी अभी हमने पढ़ा था कि चूड़ी उद्योग कहाँ पर है और सुहागन नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वो है फिरोजाबाद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर को सुहागन नगरी या चूड़ी नगरी कहा जाता है। यह शहर कांच की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद जिले का मुख्यालय फिरोजाबाद में ही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है चिकन कारीगरी। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर चिकन कारीगरी हथकरघा हैंडलूम उत्पादन केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। चिकन लखनऊ की प्रसिद्ध कढ़ाई व कसीदा की शैली है जिसका प्रयोग कपड़ों, कुर्तों व साड़ियों पर किया जाता है। चिकन शैली की 36 प्रकार की शैलियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ियाँ नामक सुंदर कढ़ाई वाली साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था, तो कौन सा है वो? लखनऊ। उत्तर प्रदेश का शहर फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कांच के लिए। कांच का क्या होता है? वहाँ कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। वैसे उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद शहर कांच के 13 उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहला है इसमें कि कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री स्थित है? तो वो है रायबरेली में। उत्तर प्रदेश के रायबरेली लालगंज शहर में भारतीय रेल की कोच निर्माण इकाई, आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री तथा वर्ष 2019 में वाराणसी में विश्व का पहला डीजल से विद्युत में परिवर्तित 10,000 अश्व शक्ति का T1 रेल इंजन का निर्माण कर राष्ट्र को समर्पित किया गया था। और रेल मंत्री ने झांसी में 300 एकड़ भूमि पर रेल कोच फैक्ट्री, फतेहपुर में रेल पार्क तथा रायबरेली कोच फैक्ट्री की वर्तमान क्षमता 600 कोच प्रति वर्ष से बढ़ाकर 3,000 कोच प्रति वर्ष करने की घोषणा की है। आगे है, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? तो वो है ललितपुर। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के सोनराई तराई क्षेत्र में पाया जाता है। तांबा मुख्यतः अग्न्य एवं परतदार चट्टानों में नसों के रूप में मिलता है, जिसमें 3 से 6% तक तांबा होता है। ललितपुर जिले में ही यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोज की गई है। कौन सा स्थान धातु कला, रंगीन चामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद।
उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद पीतल उद्योग तथा हॉर्न एंड ब्रोन क्राफ्ट शिल्प आदि के लिए प्रसिद्ध है, जबकि लखनऊ चिकनकारी के लिए, वाराणसी हथकरघा उद्योग के लिए और खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए। अगला है उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की इस समय 3 शाखा है। उद्यमिता और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निवेश मित्र योजना शुरू की। अब अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एसोचैम्प एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग है, प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका पूरा रूप यानी कि फुल फॉर्म बतानी है, तो वो है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने ताल वाग ढोल बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? तो वो है चुनार काली मिट्टी के बर्तन। उत्तर प्रदेश में चुनार नामक स्थान पर काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी से अनेक प्रकार के बर्तन बनाए जाते हैं जो अन्य मिट्टी के बर्तनों की अपेक्षा अधिक टिकाऊ एवं आकर्षक होते हैं। काली मिट्टी को उत्तर प्रदेश में केरल की मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे कपास वाली मिट्टी या रेगुर मिट्टी। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी से बने तालवाग ढोल बनाने की 300 छोटी इकाइयां हैं? सॉरी, हमने पहले कुछ और पढ़ लिया था, तो वो था कि उत्तर प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो था चुनार काली मिट्टी के लिए। और यहाँ पर है कि तालवाग ढोलक बनाने की 300 इकाइयां हैं, तो वो है अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर में लकड़ी से बने तालवाग ढोलक बनाने की 300 से अधिक छोटी इकाइयां हैं। हर साल इस उद्योग से इस जिले में लगभग 48 करोड़ रुपए का कारोबार होता है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के अंतर्गत अमरोहा के ढोलक का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिशौली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से यह काम को भी कारचोबी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला विशिष्ट और उत्कृष्ट डिजाइनों वाले कालीनों के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है भदोही। भदोही जिले में उत्कृष्ट डिजाइन वाले कालीन बनाए जाते हैं। भदोही जिले में लोग जीविका उपार्जन के लिए कालीन बनाते हैं, जो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण सेटअप नहीं है? तो वो है स्कोडा। यामाहा में भी है, होंडा में भी है और टाटा मोटर्स में भी। तो उत्तर प्रदेश में यामाहा वो कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में, और होंडा भी ग्रेटर नोएडा व टाटा मोटर्स लखनऊ में की विनिर्माण इकाइयां कार्यरत हैं, जबकि स्कोडा विनिर्माण इकाई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले में कौन सा स्थान चीनी मिट्टी के चीजों के लिए जाना जाता है? तो वो है खुर्जा। अगला क्वेश्चन है, मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृतियों के लिए, यानी कि पीतल से बनी वस्तुओं के लिए। चमड़े की वस्तुओं के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो वो जिले हैं आगरा और कानपुर। आगे कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैसा आप देख रहे हैं,
डिजिटल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी अब बनाता है या प्रदान करता है? तो वो है डीजल एवं बिजली के इंजन दोनों। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी डीजल एवं बिजली दोनों के इंजन बनाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है? तो वो है नरोरा में। नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान पर गंगा के निकट स्वदेशी डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त तथा भारी जल आधारित 440 मेगावाट क्षमता वाले 2 रिएक्टर वर्ष 1991 से 92 से कार्यरत हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में 2 परमाणु ऊर्जा इकाइयां स्थापित हो रही हैं? तो वो है नरोरा में। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला है, वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव है जिसका अपना सौर ऊर्जा प्लांट है, वह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर नार्वे की सहायता से 31.5 लाख रुपए से 8.7 किलोवाट का पावर प्लांट लगाया गया है, जिससे 69 ग्रामीण क्षेत्र के घरों को बिजली सप्लाई की जाती है। आगे है, नाभिकीय संयंत्र केंद्र और उनके राज्य। तो कोटा रावतभाटा नाभिकीय संयंत्र राजस्थान में, तारापुर नाभिकीय संयंत्र महाराष्ट्र में, और काकरापार नाभिकीय संयंत्र गुजरात, नरोरा नाभिकीय संयंत्र उत्तर प्रदेश और केगा नाभिकीय संयंत्र कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के ऊर्जा स्रोत विभाग के अधिनियम एक स्वतासी संस्था के रूप में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना 1983 में की गई, जिसके अधीन जनपदीय स्तर पर 55 जनपदों में परियोजना क्रियान्वयन हेतु नोएडा के कार्यालय खोले गए। इस संस्थान द्वारा वैकल्पिक ऊर्जा के विभिन्न कार्यक्रमों यथा सोलर कूलर, सोलर वाटर हीटर, सोलर प्रकाश यंत्र, सोलर पावर प्रेसिंग, सोलर फोटो आदि ऊर्जा के दोहन हेतु उपयुक्त तकनीकों के विकास एवं प्रसार के लिए विभिन्न योजनाओं को किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक सोलर ऊर्जा संयंत्र है? तो वो है अलीगढ़। अलीगढ़ जिले के कल्याण नामक स्थान पर 100 MB का सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया है। इस संयंत्र के निर्माण का कार्य जापानी कंपनी तोशिबा ने किया है।